नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और इस वीडियो में हम लोकी सीरीज से रिलेटेड दो ऐसे सवालों के आंसर्स को डिकोड करेंगे जिन्होंने हम फैंस को कुछ ज्यादा ही परेशान करके रखा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि आखिर टीवीए जो खुद को मल्टीवर्स की सबसे ग्रेटेस्ट पावर मानती है वो आखिर ओल्ड टेक्नोलॉजी क्यों यूज करते हैं। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि क्या टीवीए सच में क्वांटम रियल में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो शुरू करते हैं हमारे सवाल नंबर 1 से, यही कि आखिर टीवीए में ओल्ड टेक्नोलॉजी क्यों यूज की जाती है। अब अगर आपको ये अभी भी क्लिक नहीं हो रहा है कि टीवीए ने कब और कहां पर ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज की है, तो मैं आपको एक छोटी सी टूर देना चाहूंगा, क्योंकि टीवीए एमसीयू में अभी एक ऐसी पावर है जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को एक साथ देख सकते हैं और उसे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि टीवीए फ्यूचर में भी जा सकता है और पास्ट में भी जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि वो अगर फ्यूचर में जा सकते हैं तो वो उनकी टेक्नोलॉजी को भी यूज कर सकते हैं, सेम उसी तरह जिस तरह मोबियस डिसकंटिन्यूड ड्रिंक्स को पीता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि टीवीए के पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास एडवांस टेक है, लेकिन वो पूरी तरीके से फ्यूचर के टेक को यूज नहीं करते। उनके पास वही पुरानी दिखने वाली मशीन होती है जो वर्किंग में थोड़ी बहुत एडवांस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब लोकी को टीवी में पहले बार लाते हैं तब रजिस्ट्रेशन के लिए उसे केसी के डेस्क पर ले जाया जाता है। तभी वहाँ उस ऑरेंज से दिखने वाले काउंटर पर हम एक भद्दा सा दिखने वाला कंप्यूटर देख सकते हैं जो 1970s के टाइम का होता है। फिर लोकी को जब इधर उधर से गिराया जाता है और उसे नंगा करके कपड़े चेंज किए जाते हैं, उसके बाद उसे कुछ पेपर्स पर साइन करवाने के लिए कहते हैं। मतलब ये लोग इतने ज्यादा एडवांस है कि ये लोग टाइम को मैनेज करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग पेपर वर्क करते हैं। नेक्स्ट हमें कुछ टाइपराइटर्स और पुराने कीबोर्ड्स भी दिखाए जाते हैं, जिसकी जगह पर ये लोग होलोग्राफिक कीबोर्ड्स और टच डिस्प्लेस को यूज कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इन्हें ये करना ही नहीं है। राजू भाई सच बताओ, इन्हें देख के क्या लगता है? इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। हाँ, तो इनके पास एडवांस टेक है, लेकिन फिर भी इनकी कंजूसी कम नहीं होगी। अब ये जो इनकी कंजूसी है उसका पता लगाने के लिए इस सीरीज के डायरेक्टर केट हेरन से ये सवाल पूछा गया, तब उन्होंने इसका टूफोल्ड आंसर दिया। अब टूफोल्ड मतलब 2 पार्ट्स में आंसर देना होता है। तो उन्होंने पहला रीजन ये दिया कि टीवी जो है वो टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी है जो रियल वर्ल्ड के ब्यूरोक्रेसीज होते हैं उन्हें रिसेंबल करता है। तो जैसे रियल वर्ल्ड के ब्यूरोक्रेसी के पास उनका काम करने के लिए उनके टाइम के एक्चुअल बेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं होते, उसी तरह इस सीरीज में भी टीवी के पास फ्यूचर का एक्सेस होने के बाद भी उसे यूज नहीं कर सकते। अब डायरेक्टर केट हेरन्स ने टीवी को दिखाते वक्त कुछ इस तरह दिखाया है कि उसे देखते वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन की फील आती है। प्लस टीवी के जो कलर्स हैं वो इतने स्मार्टली यूज किए गए हैं कि उसे देखते ही एक तरह से रेट्रो ऑफिस वाली वाइब आती है। एंड सेकेंड रीजन उन्होंने ये बताया कि टीवी जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में ट्रेवल करती है। यानी कि वो पास्ट में उतना ही ट्रेवल करती है जितना कि वो फ्यूचर में करते हैं। इसलिए उनके पास जो टेक है वो रेट्रो और फ्यूचर का मिक्सचर है, ताकि उनका रेट्रो फ्यूचर टेक वाला आइडिया टीवी के हाफ पास्ट और हाफ फ्यूचर वाले नेचर को रिफ्लेक्ट कर सके। अब ये तो थे डायरेक्टर के रीजन, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जो टेक टीवी वाले यूज करते हैं वो मेनली 1950s और 1970s के टाइम का होता है, जबकि वो फ्यूचर टेक की मदद से पास्ट की किसी भी टेक को मॉडिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए वो टेक जो मोबियस लोकी को अपना फ्यूचर दिखाने के लिए यूज करता है, वो भी पास्ट टाइमलाइन वाला टेक होता है जिसे फ्यूचर टेक की मदद से मॉडिफाई किया जाता है। अब इसका रीजन ये है कि 1950 और 1970 वो टाइम था जब टेक्नोलॉजीज इवॉल्व होना शुरू हुई थी, जो अगर टेक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी का स्टार्टिंग पॉइंट था। एंड एज हमें पता है कि टीवी को स्टार्ट टू एंड सब कुछ पता होता है, तो इसीलिए उन्होंने मोस्ट ऑफ द टेक डिजाइन उस टाइम पीरियड से लिए हैं जिस टाइम टेक्नोलॉजी इवॉल्व होना शुरू हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टीवी कहाँ है, क्या वो क्वांटम रियल में है? तो देखो लॉन्डो, बात ऐसी है कि मेरे हिसाब से टीवी क्वांटम रियल में ही है, लेकिन उससे क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन हम लोग तो रीजंस और फैक्ट्स में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो ऐसी मेरी बात नहीं मान सकते। तो ये रहे वो रीजंस जिनकी वजह से मुझे लगता है कि टीवी क्वांटम रियल में हो सकता है। तो अब पहला रीजन ये है कि एमसीयू में जो क्वांटम रियल है जिसमें एंटमैन और जेनेट की मार्च आती है वो अर्थ पे नहीं है, मतलब कि वो अर्थ के डायमेंशन में नहीं है, वो एक अलग डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू के पास उसके डायमेंशन में अर्थ से जाता है, पर वो उसका जो डायमेंशन होता है वो अर्थ में नहीं होता, वो एक अलग डायमेंशन होता है। वैसे ही क्वांटम रियल भी अर्थ पर नहीं है, वो अर्थली प्लेन के बाहर एक दूसरे डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है, जिसका हम कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ एक रास्ता अर्थ से होकर आता है। और अगर आपको दूसरा रास्ता नहीं पता तो आप एवेंजर्स एंड गेम के उस सीन को देख सकते हो जब पास्ट का थैनोस मोरेक से डायरेक्टली अर्थ पर आता है, वो भी फ्यूचर वाले अर्थ में।
क्योंकि थैनोस भी सेम उसी वर्महोल से आता है जिस वर्महोल से नेबुला और रोडी ने ट्रेवल किया था। अब वर्महोल और क्वांटम रैम का क्या कनेक्शन है उसे समझने के लिए आपको एंड गेम शायद फिर से देखनी पड़ेगी, क्योंकि अपनी वीडियो का वो टॉपिक तो नहीं है। अब देखा जाए तो नेक्स्ट है सिमिलैरिटीज। अब एंटमैन इन द वेस्ट में जो छोटी सी सिटी हमें 1 सेकंड के लिए दिखाई जाती है वो देखने में कॉमिक्स के क्रोनोपोलिस सिटी जैसी है, क्योंकि इन दोनों ही सिटीज के आसपास एक बबल सा बना हुआ है। एंड कॉमिक्स में क्रोनोपोलिस कैंग द कॉन्करर का घर होता है, लेकिन एमसीयू में जब हमने टीवी को देखा तो उसका भी रिसेम्बलेंस थोड़ा बहुत क्वांटम रैम की इस सिटी जैसे ही सिमिलर है। उसमें भी एक लंबी सी बिल्डिंग है जो क्वांटम रैम के इस टावर जैसा है। अब आपको लगेगा कि इसके जैसी लंबी सी बिल्डिंग हमने लोकी के उस सीन में देखी ही नहीं है जब मोबियस उसे टीवी के बाहर की दुनिया दिखाता है। तो वो इसलिए क्योंकि ये जो बिल्डिंग है जिसमें टीवी बना है वो मेरे अकॉर्डिंग वही सेम बिल्डिंग है जो क्वांटम रैम के उस सिटी में सबसे बड़ी है, क्योंकि टीवी की इस बिल्डिंग में इतने सारे फ्लोर्स हैं कि मानो ऐसा लगता है कि किसी तरह का इनफाइनाइट लूप है। अब देखा जाए तो मैं ये इसलिए अज्यूम कर रहा हूँ कि ये वही सेम बिल्डिंग है क्योंकि जब भी हम किसी बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर देखते हैं तो उसके आसपास का एरिया हमें छोटा सा और नीचे दिखाई देता है। बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस हम लोग एक हायर एल्टीट्यूड से उसे देखते हैं। एंड मोबियस जब लोकी को टीवी की बाहर की दुनिया दिखाता है तो वहाँ भी कुछ इसी तरह का नजारा होता है। अब जो नेक्स्ट सिमिलैरिटीज है वो है टाइम। अब भले ही इस बात को हम कितना भी इग्नोर कर लें, लेकिन टीवीए और क्वांटम रैम में स्पेस और टाइम डिफरेंटली चलता है, जिसकी वजह से टीवीए के जो एजेंट्स होते हैं वो पास्ट या फ्यूचर में कहीं भी जा सकते हैं। अब क्वांटम रैम और टीवीए को लेकर जो चीज मेरा डाउट क्लियर करती है वो ये है कि टीवीए में ना ही मैजिक चलता है और ना ही इन्फिनिटी स्टोन्स, पर हमारा जो क्वांटम रैम है उसमें मैजिक और टेक दोनों ही चीजें बड़ी ही आसानी से चलती है। तो फिर मैं कौन सी बेसिस पे ये कंक्लूड कर रहा हूँ कि टीवीए क्वांटम रैम में है? तो इसका आंसर क्वांटम रैम में ही छुपा है। लेकिन इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब सोचो कि आप एक ऐसी जगह रहते हो जहां आसपास का जो सारा एरिया है वो पॉइजनस गैस से भरा है, तो आप क्या करोगे? मोस्ट प्रोबेबली आप गैस खत्म होने का वेट करोगे। लेकिन व्हाट इफ ये गैस नेवर एंडिंग है, मतलब ये जो पॉइजनस गैस है वो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। तो फिर आपके पास यहाँ 2 चॉइसेस रहती है। फर्स्ट, जिसमें आप गैस खत्म होने का वेट करते करते मर जाओ, या फिर सेकंड, जिसमें आप आपके घर के आसपास एक ऐसी प्रोटेक्टिव शील्ड को डेवलप करो जिससे कि आपको शील्ड के अंदर रहते समय कोई भी तकलीफ ना हो। एंड अब जो आपने शील्ड को डेवलप किया है तो गैस अंदर भी नहीं आ सकती। सो मेरे पॉइजनस गैस वाले एग्जांपल में जो पॉइजनस गैस वाला एरिया है वो उस एरिया का सिंबॉलिफिकेशन है जहां जेनेट वैन डाइन फंसी थी, क्योंकि क्वांटम रैम एक ऐसी जगह है जो मिस्टिकल और मैजिकल एनर्जी से भरी पड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ इंसानों या फिर बाकी लाइफ फॉर्म का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। एंड उसी मैजिकल या मिस्टिकल एनर्जी को डैम्पन करने के लिए या फिर कैंसिल करने के लिए क्वांटम रैम की सिटी में क्वांटम रैम के उस सिटी के आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो उसके अंदर किसी भी तरह के मैजिकल पावर को वर्क करने नहीं देता। एंड एज मेरे अकॉर्डिंग टीवीए उसी सिटी में है तो वहाँ भी मैजिकल पावर्स वर्क नहीं करती। अब ये मेरी थ्योरी थी, तो गालियां पकड़ने से पहले इसे जरा लाइटली लेना। एंड अगर आपको ये थ्योरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में आपको ओपिनियन और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।